राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। आम की संविधा के ऊपर विशेष रूप से चर्चा करना आवश्यक है। इसके संबंध में प्रशस्त, निषिद्ध दोनों तरह की बातें चलती ही रहती है और विवाद इससे ये विवाद का विषय बन जाता है। निष्कर्ष निर्णय क्या है वो अंत तक जाते जाते समझ जाएंगे। सबसे पहले निषेध को ही समझते हैं। आहनिक सूत्रावली में एक जगह एक स्थान पर लिखा हुआ है, संविधा प्रसंग में या निषिद्ध वृक्ष प्रसंग में, तिन्दुक धवलाम्र निम्बराज वृक्ष सालमल्य रत्न कपित्थ कोविदार विभीतक श्लेष्मातक सर्वकंटक वृक्ष विवर्जितम, ऐसा वर्णन है। और इसमें आम आता है, निषिद्ध वृक्षों की है। तिन्दुक धवलाम्र आम्र है, यहाँ पर आम निषिद्ध वृक्ष में आ रहा है। चलो ठीक है, निषिद्ध है, आम की संविधा सेवन नहीं करेंगे, बात खत्म है। निषिद्ध है तो जाओ, छोड़ो, आम की संविधा सेवन नहीं करेंगे, नहीं करते। आगे नक्षत्रों का हवन जब आता है, नक्षत्र वृक्षों की संविधाओं की बात आती है, नक्षत्र संबंधी हवन करना हो तो नक्षत्र में तो नक्षत्र संबंधी वृक्षों में आम भी है। अर्कः खदिर पालाशो वदरी पारिभद्रकः दूर्वा समी कुशः काशः पिप्पलो वट संभवः जम्बाम्रः करहाटश्च सोमवल्ली कलिद्रुमः रक्तमारश्चन्दनं च जयन्ती वृद्धदारुकं शतावरी सहचरी स्वर्णक्षीरो निशायुगम् उदुम्बरस्तथा बिल्वः समिद्वर्गः प्रकीर्तितः। तो नक्षत्र प्रकरण में आ जाता है। हस्त नक्षत्र शांति करनी, हस्त नक्षत्र का होम करना हो तो हस्त नक्षत्र संबंधी होम में सन्नो देवी मंत्र से आम की संविधा लेकर सन्नो देवी रीति आम्र संविधा महादाय आम की संविधा से हवन करे। अजस्यैक पदः पूर्वे प्रोष्ठपदाः वैश्वानरं परस्ताद् वैश्वावसवमवस्तात्। तैत्तिरीय ब्राह्मण का है कि विहित नक्षत्रों के समय जैसे पूर्वाभाद्र में आम्र संविधा का प्रयोग होता है, अन्यत्र भी कई स्थानों पर आम की संविधा का वर्णन है। निषेध भी है, लेकिन आम की संविधा का कई अवसरों पर वर्णन भी मिलता है। और यदि खदिर पलाश इत्यादि वृक्ष उपलब्ध ना हो तो एक प्रसंग यह भी आता है, प्रशस्त और प्रशस्त की अनुपलब्धता हो तो अन्य ग्राह्य वृक्ष पालाशः खादिरो वेधुमो मुख्य सात् तदलाभतः वनस्पतीनां सर्वेषामिदमः कार्यो विशेषतः तत्रैतान् वर्जयेद् वृक्षान् कोविदारविभीतकौ कपित्थं करभं राजवृक्षं शाकद्रुमं तथा निम्बं करजं च तिलकं शाल्मलीमपि श्लेष्मातकमपि त्यक्त्वा ग्राह्योऽन्यः सकलो द्रुमः। यहाँ पर निषिद्ध वृक्ष में कि पलाश खदिर आदि मुख्य वृक्ष की संविधा उपलब्ध ना हो तो इन वृक्षों की संविधा का निषेध फिर भी है। इन वृक्षों को छोड़कर अन्य वृक्षों की संविधाएं ले। यहाँ पर आम का वर्णन नहीं है निषेध में, इसमें आम का वर्णन नहीं है। अब क्या होगा? प्रशस्त मतलब इन वृक्षों को छोड़कर अन्य वृक्षों को भी की संविधाओं का भी ग्रहण किया जा सकता है यदि प्रशस्त संविधा उपलब्ध ना हो तो। अब तो ये त्रिकांड मंडन का था, ये निषेध प्रकरण त्रिकांड मंडन से है। तो अब तो ये
दुविधा है और दोनों पक्ष चल रहे हैं, दोनों पक्ष देखे जाते हैं, दोनों पक्षों में विवाद उत्पन्न होते रहता है। एक पक्ष कहता है होगा, एक पक्ष कहता है नहीं होगा, दोनों में विवाद की स्थिति बनी रहती है। आम की संविधा को लेकर निष्कर्ष पर कैसे पहुँचे, वास्तविकता ग्राह्य का निर्णय कैसे करें। अच्छा, मिथिला में एक विशेषता आपको देखने को मिलेगी। लगभग पूरे मिथिला में, हालांकि यद्यपि नए नए वर्ग में कुछ हो सकते हैं जो इस निषेध प्रकरण को अधिक बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे होंगे, नए नए जो कर्मकांडी बनकर आने वाले हैं, अन्यथा परंपरा से आम की संविधा का ही विशेष प्रयोग होता है, बहुत प्रयोग होता है। यज्ञ वृक्षों में आम को ही जहाँ देखिए अमाठी अमाठी अमाठी, कुछ नहीं मिला तो आम की लकड़ी। विशेष प्रयोग आम की लकड़ी का होता है, चाहे वो ईंधन के रूप में हो या संविदा के रूप में हो। संविदा के रूप में भी होता है, कोई संविदा उपलब्ध नहीं, आम बगल में घर है, बगल में घर है, घर में भी है, इधर है उधर है, जिधर देखो उधर है, लिया दिया व्यवहार में। और ये कोई एक अपवाद में नहीं कर रहा है, अपवाद वो होगा जो नहीं कर रहा है, जो नया कर्मकांडी इसके निषेध पर चल रहा है, निषेध वाला पक्ष मानते हैं आम का निषेध है, वो अपवाद होगा। तो निर्णय कैसे करें, इस विषय की निर्णय के संबंध में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। धर्मस्य निर्णयो ज्ञेयः मिथिला व्यवहारतः, याज्ञवल्क्य का जो वचन है कि धर्म का निर्णय मिथिला का व्यवहार देख कर करो। जहाँ पर दुविधा हो, संशय हो, विवाद हो, वहाँ पर यह देखो कि मिथिला में इस विषय के लिए क्या परंपरा है, क्या व्यवहार है मिथिला का। अच्छा, मिथिला का व्यवहार भी यदि कहते हैं तो इसमें भी अब ये नया वाला व्यवहार जो पनप रहा है, इसको नहीं, इसको व्यवहार नहीं मानना है, प्राचीन व्यवहार को लेना है कि मिथिला का व्यवहार था क्या। नया नया व्यवहार तो इसमें भी हल्दी रस्म, ये रस्म कहाँ से आ गया धर्म में, कर्म संस्कार में। रस्म किसका है, किसका होता है रस्म, रस्म किसका शब्द है, संस्कृत का है। कहाँ से आ गया रस्म, मेहंदी रस्म, कहाँ से आ गया रस्म तो इसको मिथिला का व्यवहार नहीं मानना है, प्रचलन इसका भी होने लगा है, इसको मिथिला का व्यवहार मानना नहीं है। ये नए नए जो आ रहे हैं पर्दे वालों का जो प्रपंच चल रहा है और सांस्कृतिक परंपराओं को छिन्न भिन्न किया जा रहा है। अरे ओबटन लगाया जाता है, हल्दी रस्म नहीं होता है, ओबटन वही हल्दी रस्म जो कह रहे वही ओबटन लगाया जाता है हल्दी चढ़ावन का एक विशेष समय होता है, उसका सथनौतन भी कहते हैं या जो भी कहते हैं, जिस प्रकार से भी हल्दी चढ़ावन वहाँ पर उस समय किया जाता है। हल्दी चढ़ावन जहाँ बोलते हैं वहाँ पर लगता है कि अपना शब्द है। हल्दी रस्म लिख कर पीछे में लगा देता है, लिख कर हल्दी रस्म, फोटो इतना भी। और उनके कर्मकांडियों को भी बोल नहीं पाते कि ऐसा मत करो यार। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि मिथिला के व्यवहार से निर्णय जानना चाहिए। ये मेरा कहना नहीं है, ये याज्ञवल्क्य जी का वचन है। धर्मस्य निर्णयो ज्ञेयः मिथिला व्यवहारतः। तो यही जहाँ पर विवाद हो, संशय हो, शंका हो, निर्णय लेने में
कहीं निर्णय ना ले पा रहे हों, ऊहापोह की स्थिति हो, उचित निर्णय लेना ही कठिन कार्य हो कि ना ही ले पाए हैं, वही आदमी, एक ही विद्वान एक समय कहेंगे कि आम की संविधा अग्राह्य है, पुनः वही कहेंगे आम की संविधा ग्राह्य है। यहाँ पर कहा गया है कि मिथिला का व्यवहार देखो, मिथिला के व्यवहार से निर्णय को समझ लो, उचित निर्णय कौन सा है। मिथिला में आम की संविधा का प्रयोग होता है, आम यज्ञीय वृक्ष है मिथिला के व्यवहार में। तो इसका तात्पर्य हुआ कि आम की संविधा का निषेध वाला पक्ष जो है वो मान्य नहीं है, आम के ग्राह्य वाला पक्ष जो है, ये आम ग्राह्य है, वही पक्ष प्रधान है। आम ग्राह्य मतलब कहीं न कहीं ग्राह्य है, नक्षत्र प्रकरण में ग्राह्य है और व्यवहार में मुख्य रूप से ग्राह्य है। निषिद्ध में सर्वत्र आम का वर्णन नहीं है कि निषेध 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 एक जगह एक स्थान पर मिलता है, किंतु हर सर्वत्र निषेध निषेध आम का नहीं देखा जाता है। तो मिथिला का व्यवहार इसका निर्णय करेगा, आम की संविधा ग्राह्य है अथवा नहीं। तो मिथिला में सर्वत्र आम का प्रयोग होता है, इसलिए ग्राह्य है, और यही निर्णय निष्कर्ष अंतिम है। इससे आगे का निष्कर्ष यही इसीलिए कहा गया है, याज्ञवल्क्य का जो वचन है धर्मस्य निर्णयोग्य यह मिथिला व्यवहार था, इन्हीं विवादों की स्थिति के संदर्भ में है। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।